हेलो, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस। मैं आप सभी बच्चों का अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रश्मि सिंह आपको द अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस पे केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के 9, 10, 11, 12। आपको इस द अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसमें आपको क्लास 9 के केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, 10 के केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, 11th के केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, 12th के केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और साथ साथ में जेई और मेंस नीट जेई मेंस की भी तैयारी आपको करवाई जाती है बच्चे, ठीक है। और साथ में ये भी है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं द अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस पे, इस पे क्या है कि जितने भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे वो टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और वैसे बच्चे अगर जिन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछना है या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारा चैनल जो है द अल्फ़ा फिजिक्स क्लासेस, उस पर आप जा करके जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस और भी जानकारी लेना चाहते हैं अगर इस क्लासेस के बारे में तो क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। ओके बच्चे, तो आज देखिए मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर है। कौन सा है? केमिस्ट्री है, क्लास 9th का। केमिस्ट्री 9th क्लास में मैंने आपको मैटर इन सराउंडिंग्स पढ़ाया है, चैप्टर फर्स्ट। तो मैटर इन सराउंडिंग्स में मैंने 2 पार्ट आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, और आज जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो हमारा क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आज जो हमारा पार्ट है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा क्या है बेटा? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर की इंटर कन्वर्जन को आज हमें स्टडी करनी है। समझ में आ रही है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन को हमें पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन मतलब हुआ चेंजिंग, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे सभी को पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या है मेनली 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिक्विड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड है, वो सॉलिड है या फिर गैसेस है, वो चेंज हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो हम उसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैसेस में चेंज कर सकते हैं, गैसेस को फिर हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को फिर हम गैसेस में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इंटर कन्वर्जन हो रहा है यही आज हम स्टडी करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो कोई भी अगर मैटर अगर इंटर कन्वर्जन कर रहा है तो वो मैटर जो होंगे या तो सॉलिड से बना होगा या फिर लिक्विड से बने होंगे या फिर गैसेस से बने होंगे। तो हमें इंटर कन्वर्जन देखना है कि इंटर कन्वर्जन होता क्या है, कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसे हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमें पढ़नी है। आज मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है बच्चे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो हमारे पास देखिए एक हम 3 स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ लिख देते हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। ये हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये हम लिख देते हैं फर्स्ट, ये हमारा है, ये सेकंड है और ये थर्ड। यानी कि 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है ये आपको आज बताऊंगी मैं, ठीक है ना। और अब हमारे साथ वीडियो देखते चलिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे वो अगर समझ में आ रही है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे। अगर आपके कुछ और भी दोस्त हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी अच्छे नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज उसे हमारा जो चैनल है उसे आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और ये है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले हम लिखते हैं उसके बाद हम एक एक करके सबको समझाएंगे। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैसेस में चेंज हो सकते हैं, गैसेस सॉलिड में भी चेंज होते हैं। अब क्या है, लिक्विड भी सॉलिड में चेंज होते हैं
और गैसेस भी इसमें चेंज होते हैं और यहाँ भी, यानी कि देखिए सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड भी सॉलिड में चेंज होते हैं, लिक्विड गैसेस में चेंज होते हैं तो गैसेस भी लिक्विड में चेंज होते हैं, सॉलिड अगर गैसेस में चेंज हो रहे हैं तो गैसेस भी सॉलिड में चेंज होता है, यानी कि इंटर कन्वर्जन होता है, दोनों एक दूसरे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड किस में चेंज हो रहे हैं बच्चे, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, मेल्टिंग। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। अगर लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेस में चेंज हो रहे हैं, मैंने सही लिखा है लेकिन यहाँ पे ये गलत है, यहाँ लिखना होगा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा हो गया मेल्टिंग। ओके बच्चे, अब यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड भी गैस में चेंज होते हैं, तो अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे बेटा, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। हर जगह अलग अलग लिखा होता है, अलग अलग लिखा होता है, तो ये याद रखिए बॉइलिंग और वेपराइजेशन जो है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम उसे मेल्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन लिक्विड भी कैसे सॉलिड में चेंज होते हैं, लिक्विड में किस में चेंज होता है, सॉलिड में। तो अगर लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहे हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रीजिंग। अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, या फिर इसे सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, सॉलिडिफिकेशन। या तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अब क्या है कि गैसेस भी लिक्विड में चेंज होते हैं। मान लीजिए कोई गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर भी लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। तो जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में चेंज होते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इंटर कन्वर्जन की बात करें तो सॉलिड को सबसे पहले किस में चेंज होना चाहिए था, लिक्विड में चेंज होना चाहिए था, लिक्विड को फिर गैसेस में चेंज होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं, बहुत कम कुछ ऐसे मैटर हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो अगर कोई सबस्टेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे, सब्लिमेशन। या फिर अगर गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहे हैं तो भी उसे क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब मैं हर एक पॉइंट को आपको डेफिनेशन के साथ में समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, मेल्टिंग। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मेल्टिंग में क्या होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है। मेल्टिंग में क्या होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं the process in which solid changes into liquid at melting point। ठीक है, मेल्टिंग होता क्या है, तो मेल्टिंग बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड अगर कोई सबस्टेंस चेंज कर रहा है, अगर कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। तब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम आपने लिखा कि मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आखिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, टेम्परेचर एट
at which a solid changes into liquid। यहां पे ये लिख सकते हैं टेम्परेचर से पहले फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? फिक्स्ड टेम्परेचर। तो मेल्टिंग क्या होते हैं? तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सॉलिड किस में चेंज हो रहे हैं? लिक्विड में चेंज हो रहा है। अगर कोई आपसे बोलता है कि बेटा बताइए कि ये एक मेरे पास मैटर है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं? इसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो मेल्टिंग पॉइंट उस फिक्स्ड टेम्परेचर को बोला जाता है जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसा फिक्स्ड टेम्परेचर, जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पे सॉलिड किस में चेंज होने लगते हैं स्टूडेंट? लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। तो उसी फिक्स्ड टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो आपको बोलना है कि मेल्टिंग पॉइंट वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सॉलिड किस में चेंज होते हैं बेटा? लिक्विड में चेंज होते हैं। और सॉलिड जो लिक्विड में चेंज हो रहा है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होते हैं, और उस फिक्स्ड टेम्परेचर का नाम है, क्या नाम है उस फिक्स्ड टेम्परेचर का? मेल्टिंग। समझ में आ गया? चलिए सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम उसे मेल्टिंग बोल दिए। अब यहां क्या है कि फ्रीजिंग, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन याद रखिएगा कि फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एक ही है। फ्रीजिंग जो है उसी को हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके बच्चे, फ्रीजिंग जो हमारा है उसे हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो अब देखिए फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होते हैं? तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड at their freezing point, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए फिक्स्ड टेम्परेचर at which liquid changes into solid। ओके बेटा, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन हम किसे कहते हैं? तो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लिक्विड किस में चेंज होते हैं? सॉलिड में। तो अगर कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में है और अगर वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहे हैं, तो उस लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज होने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोला जाता है जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी है बेटा कि जितने भी लिक्विड है क्या सबका फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा, या फिर जितने भी सॉलिड है क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं, सबका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होते हैं हर एक मैटर का डिफरेंट होता है, वो उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, तो ये यहां से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए चलिए ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा आता है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन, तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होते हैं? तो ये देखिए, द प्रोसेस एट विच लिक्विड changes into
gases at their boiling point। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझते हुए चलना है, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है। अगर रट गए तो हो सकता है एग्जाम के समय में आप रटना वो आपको भूल जाएगा, तो रटना नहीं है, हमें समझना है, हर एक छोटी छोटी सी चीजें को समझते हुए आगे बढ़नी है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड टेम्परेचर at which liquid changes into gases। ठीक है। बॉइलिंग और वेपराइजेशन उस प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस में लिक्विड किस में चेंज होते हैं, गैसेस में चेंज हो जाता है। लिक्विड किस में चेंज होते हैं, गैसेस में चेंज होते हैं। तो लिक्विड जो गैसेस में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। द प्रोसेस एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिक्विड जो है गैसेस में चेंज होते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि मैम बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोला जाता है, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को बोला जाता है जिस फिक्स टेम्परेचर में लिक्विड किस में चेंज हो रहे होते हैं, गैसेस में चेंज हो रहा होता है। दैट फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपका हो गया। देखिए मैं एक बात आपको बताती हूँ स्टूडेंट, कि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी का जो हमारा समय आप देख रहे हैं, आपने पिछले साल भी लॉकडाउन में आपने क्लास 8 पढ़ा होगा, अभी आप क्लास 9 में गए होंगे, फिर यही आपका सिचुएशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो हम लोगों का जो चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, वो भी अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें देने चाहते हैं। वैसे बच्चे यहाँ पे आपको कोई फी नहीं लग रहा है, आप ऑनलाइन फ्री क्लासेस ले रहे हैं, तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। और देखिए यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से नहीं। हम लोग इस तरह से बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे स्मूथली समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को बना सके और आपको समझ में। रट्टा मारने के लिए हम लोग नहीं सिखाते हैं। अगर रट्टा मारना है तो यहाँ पे तो 10 तरह का डेफिनेशन लिख देंगे, रटने के लिए बोल देंगे, बट हमें रटाना नहीं है, हमें समझाने हैं बच्चे को। तो क्या है कि आप हमारे साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप चलेंगे तो फिर क्या है, धीरे 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 आप भी राइज करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि हमने बच्चों को कुछ शिक्षा दी और वो हमसे कुछ सीख रहे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है और आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ओके बच्चे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पे अब है। चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है कंडेंसेशन। फोर्थ हमारा क्या आता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होते हैं, तो कंडेंसेशन है द प्रोसेस एट विच gases changes into liquid। ठीक है, कंडेंसेशन वैसे प्रोसेस को बोला जा रहा है जिस प्रोसेस में यहाँ पे जो दिए हुए गैसेस है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो अगर कोई मैटर गैसियस स्टेट में है और गैसियस स्टेट से वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में अगर चेंज हो रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर कोई गैसियस स्टेट में है और गैसियस स्टेट में से वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं हम उसे, कंडेंसेशन। गुड, चलिए ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं द प्रोसेस एट विच सॉलिड डायरेक्टली changes into gases and gases
and gases directly changes into solid। ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड गैसेस में चेंज होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मैटर को देखा गया कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो अगर हम उसका स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो फिर क्या होते हैं कि वो डायरेक्टली सॉलिड से वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं। तो वैसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रहे हैं या फिर गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि सब्लिमेशन क्या होते हैं, क्या पूछा आपसे मैंने, सब्लिमेशन क्या होता है, व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस एंड गैसेस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का फिर एग्जांपल मैं आपको सबका देते जाऊंगी, अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताया है। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो भी सब्लिमेशन बोलेंगे, अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है तो भी हम सब्लिमेशन ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी मैं यहां से इरेज कर देती हूं पहले, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से समझना है। ठीक है ना, और यहाँ पर छोटा सा मैं यहाँ बना करके रख देती हूँ। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा गैस है बेटा, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। सॉलिड को अगर हम डायरेक्टली लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसे, मेल्टिंग। ये हमारा हो जाता है फ्रीजिंग, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड अगर गैसेस में चेंज हो रहे हैं तो हम उसे बॉइलिंग बोलते हैं, या फिर इसे वेपराइजेशन भी बोला जाता है। अगर गैसेस डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो रहे हैं बेटा तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो भी हम उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये भी चेंज हो रहा है तो भी हम उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यही तो हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, यही है ना। लेकिन चलिए एक अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक हमारा है आइस, ठीक है, और ये हमारा है वाटर। क्या है, ये है आइस और ये है हमारा क्या, वाटर। तो आइस किस स्टेट में होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में होते हैं। गुड। वाटर किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आइस को वाटर में चेंज करना है, आइस को क्या करना है, वाटर में चेंज करना है, तो आइस को हम वाटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे वहां पे क्या करना होगा, तो वहां पे हमें थोड़ा सा हीट देना होगा। क्या देना होगा, हीट, यानी कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करना होगा, हीट देना होगा। जैसे ही अगर आप आइस को हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो आइस वाटर में चेंज हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इसे मेल्टिंग। लेकिन अगर वाटर को अगर आइस में चेंज करना है, वाटर को क्या करना है, हमें आइस में चेंज करना है, तो अगर वाटर को आइस में चेंज करना है तो उसे हमें कूल करना होगा, और अगर कूल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रीजिंग बोलेंगे, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसे, सॉलिडिफिकेशन। चलिए यहाँ पे मैं अब एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा है सॉलिड और ये हमारा क्या है, लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, अब बताइए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, है कि नहीं। मैंने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ा रखा है ना बेटा, आप वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक उसका। ठीक है, बढ़ सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट है इधर। ठीक है, ये हमारा सॉलिड है। चलिए लिक्विड का बना के देखते हैं। लिक्विड का बना करके देखते हैं बेटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, सॉलिड का ये हमारा लिक्विड हो गया।
सॉलिड में हम सबने पढ़ रखा है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं वेरी है, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो हमारा होता है बेटा वो कम होते हैं। ठीक है, अब इसमें फोर्स ज्यादा है। मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनको बीच के फोर्स बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को टाइटली अटैच करके मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक भी पहला भी बोल रहा है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, दूसरा भी बोल रहा है कि जैसे मान लो ये है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, दोनों एक दूसरे को ऐसे अटैच करके रखे हैं। अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जाना नहीं चाहता, वो नहीं चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर हो। वो एक पहला जो है वो भी दूसरा को बांध करके रखता है, दूसरा भी पहला को बांध करके रखता है, तो वो जाए तो जाए कहाँ, वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसे हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो हीट करने से इसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है बेटा वो इंक्रीज करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जो मैटर होते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉलिड में जो हमारा मूवमेंट होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, अपनी जगह पे ऐसा करके हिलते रहेंगे। बायो में आपने पढ़ा है ना कि मूवमेंट प्लांट का भी होता है बट एनिमल का भी होता है, बट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या करते हैं, जैसे अगर हम एनिमल हैं तो हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सकते हैं, बट क्या प्लांट अब मूवमेंट करता है, प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि जो लिविंग होंगे वो दे कैन मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, वो बिना किसी के हेल्प से मूव कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे भी है कि सॉलिड भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन सॉलिड का मूवमेंट होता कैसे, वो जिस जगह पे रहेंगे वहां पर ऐसे इस तरह से वाइब्रेशन करता है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं। और अगर हम इधर से हीट देते जाए तो हीट देते देते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इनके दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम जाएगा, और कमेगा जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अलग हो जाएंगे और इनके पार्टिकल्स का जो शेप है वो इस तरह से बिखर जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो उस समय क्या होते हैं, जब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिखर जाते हैं, वो लिक्विड, तो फिर वो क्या है, सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। तो अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना होगा तो हम उसे हीट करेंगे, और अगर फिर उसे हमें सॉलिड में चेंज करना होगा तो हमें कूल करना होगा। कूल करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के नजदीक में आ जाएंगे, और नजदीक में आने से क्या होगा कि वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये आपका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, सेकंड देखते हैं। हमारे पास क्या है, वाटर, और हमारे पास क्या है, स्टेम। ठीक है, ये किस स्टेट में हम लोग हैं, लिक्विड स्टेट में है। गुड, ये किस स्टेट में हम लोग हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग गैसियस स्टेट में हैं। किस स्टेट में हम लोग हैं, गैसियस स्टेट में। चलिए ठीक है, तो अगर वाटर को स्टीम में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा। अगर स्टीम को वाटर में चेंज करना होगा तो हमें उसके रेस्पेक्ट में हमें कूल करना होगा। अब अपने एग्जाम्पल आपने देख रखा होगा कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बीकर था, तो मैंने इसे नीचे से मैंने आग लगा दिया यहाँ पे स्टोव दे करके, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा इस तरह से मैंने एक प्लेट रख दिया। ठीक है, और इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चे, वाटर। इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। वाटर है तो वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इसका प्लेट हटा दूं यहां से, ठीक है ना, अगर मैं इसका प्लेट हटा दूं तो आप देखेंगे, पहले हटा ही देते हैं, चलिए प्लेट को हटा देते हैं, पहले प्लेट को हटा के समझते हैं। ठीक है ना, ये हमारा बीकर था और इसमें वाटर है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे हीट किया, यहाँ पे मैंने क्या दे रहा है,
हीट। जैसे मैंने इसे हीट किया तो हीट करने के बाद क्या है कि आफ्टर सम टाइम जब ये गर्म हो जाएगा, जब जैसे वाटर को अगर स्टीम में चेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, या फिर उसे वेपराइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। अगर गैसेस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप हीट करेंगे पहले तो ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद क्या है कि वो गैसेस में चेंज होने लगेंगे, और गैसेस में चेंज होकर के वो इस तरह से ऊपर धुआं की तरह निकलना शुरू हो जाएंगे। आपने अगर मम्मी को या सिस्टर को या किसी को भी अगर घर में चावल बनाते हुए देखा होगा तो आप देखे होंगे कि जब चावल बन रहा होता है, जब चावल गर्म हो जाता है तो उसका जो स्टीम है, भाप जिसे हम बोलते हैं, वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं, तो इस तरह से जाने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेस में चेंज हो रहे हैं। तो लिक्विड अगर गैसेस में चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बॉइलिंग। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा बॉइलिंग। चलिए ठीक है, अब क्या है कि मैंने हीट किया तो तब तो चलिए लिक्विड गैस में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से हीट किए और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट लगा दिया, तो जैसे मैंने इसे गर्म किया तो पहले गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर भाप उड़ेगा, अब भाप उड़ करके ये प्लेट पे जाएंगे, तो प्लेट के बाहर जाने का तो जगह है नहीं। और अगर इसके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कम होंगे, वहां का भी टेम्परेचर ज्यादा होंगे, बट इन कंपैरिजन यहाँ के कंपैरिजन यहाँ का टेम्परेचर क्या होते हैं, थोड़ा सा कम होते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टीम जाएगा भाप ही, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण ये यहाँ पे इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड जो था वो स्टीम में चेंज हुए, लेकिन वहां पे स्टीम बाहर नहीं जा पाया, तो स्टीम का जो टेम्परेचर था वो कूल हो गए, और जैसे स्टीम का टेम्परेचर कूल हुआ तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, क्या कहते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये भी आपका एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए आइस है, वाटर है और स्टीम है। अब देखिए ये हमारे रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। जब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण वो किस में चेंज हो जाते हैं, आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है। अगर हम यहाँ पे हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं सब्लिमेशन का। किसका बता रहे हैं हम लोग, सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन बोलेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कैम्फर का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कैम्फर का। कैम्फर आप जानते हैं, कैम्फर किसे बोला जाता है, कपूर को। तो कपूर जब आप देखते हैं, जब हम लोग थाल जलाते हैं भगवान की, जब हम लोग आरती करते हैं, तो जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड डायरेक्टली चेंज में हो रहे हैं, इसका मतलब कैम्फर का जलना, यानी कि कंबसन ऑफ कैम्फर इज एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देती हूं आपको अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, NH4 अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या किया गया कि अमोनियम क्लोराइड को एक फ्लास्क में रखा गया और उसके बाद उसे हीट किया गया। तो हीट करने के बाद देखा गया कि अमोनियम जो क्लोराइड है वो ऊपर की ओर उड़ते हैं। ऐसे मान लीजिए कि इस तरह से
कॉनिकल फ्लास्क अगर यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है ना, इसे यहाँ पे क्या क्या किया गया, कॉर्क से इसको इस तरह से बंद कर दिया गया और यहाँ पे मैंने रख दिया अमोनियम क्लोराइड को। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ मैंने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड, और मैं इसे यहाँ से हीट करती हूँ। जब आप हीट करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड जो ऐसे मैटर है या फिर ऐसे सबस्टांस है जो डायरेक्टली किसमें चेंज होते हैं, गैसेस में, तो ये यहाँ से गैसेस के रूप में ऊपर उठेंगे, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड के साथ में हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं NaCl, ठीक है ना, क्या ऐड कर देते हैं, NaCl। तो ये गैस ये तो ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन NaCl क्या सब्लिमेट करेगा, क्या ये ऊपर की ओर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि NaCl सब्लिमेशन नहीं करते हैं। NaCl का कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिस प्रॉपर्टी में वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाए। NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट तो हमारे घर में भी नमक रखा हुआ है, तो कहाँ वो आप क्या नमक को रखते अपने आप उड़ जाता है, नहीं उड़ते हैं। इसका मतलब वो सब्लिमेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जाकर के, क्योंकि ऊपर से बंद है तो ये यहाँ पे जाके स्टक होते जाएगा और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सबस्टांस है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज होते हैं और गैसेस से डायरेक्टली किस में चेंज होता है, सॉलिड में चेंज होते हैं, ठीक है। अब दो टर्म आते हैं, इस टर्म को आपको आना चाहिए, ठीक है। एक होता है सब्लाइम और दूसरा होता है सब्लिमेट। तो सब्लाइम क्या होते हैं, सबस्टांस which take part in sublimation, यानी कि वैसा सबस्टांस जो सब्लिमेशन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, सब्लाइम। सब्लिमेट क्या होते हैं वो देखिए, सबस्टांस that is obtained after sublimation, ठीक है। यानी कि सब्लाइम वैसे सबस्टांस को बोला जा रहा है, सब्लाइम वैसे सबस्टांस को बोले जा रहा है जो कि सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी जिस सबस्टांस का सब्लिमेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम। सब्लिमेट बोलते हैं वैसे सबस्टांस जिसका सब्लिमेशन के बाद फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर कैम्फर को हम जला रहे हैं तो कैम्फर एक सब्लाइम हो गया, क्योंकि कैम्फर एक ऐसा सबस्टांस है जिसका हम लोग सब्लिमेशन कर रहे हैं, और फिर कैम्फर के जलने के बाद जो वहां पे गैसेस निकलते हैं वो हमारा सब्लिमेट हो गया, क्योंकि सब्लिमेशन करने के बाद जो निकल रहे हैं उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूं वो देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये इधर देखिए, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो इजिली इंटरकन्वर्जेबल हो जाता है। जैसे सॉलिड किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएंगे, गैसेस, या फिर सॉलिड किस में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, गैसेस। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर कम जाता है तो भी इंटरकन्वर्जेबल होगा, लेकिन कैसे होंगे, गैसेस किस में चेंज होंगे, सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड किस में चेंज होगा, गैसेस तो चेंज होंगे इसमें, गैसेस चेंज होंगे फिर सॉलिड लिक्विड में, और फिर लिक्विड जो होंगे वो चेंज होंगे सॉलिड में, ठीक है ना। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो वहां पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। या फिर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज, जैसे प्रेशर को, तो मान लीजिए जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड तो ऐसे भी हाईली वहां पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते हैं, तो अगर प्रेशर अगर आप डिक्रीज कीजिएगा
तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएंगे। अगर लिक्विड का भी प्रेशर ज्यादा डिक्रीज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, गैसेस में। लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। यानी कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट वहां पे स्टेट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कल जो है वो इसके आगे का टॉपिक हमारा आएगा। और देखिए बच्चे, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप उसको तैयार करते चलिएगा और मेरे साथ साथ में आप पढ़ते हुए चलेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब ये जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट, उसका बहुत कम पार्ट अब हमारे बचे हैं, तो अब वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो आप वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा अच्छे से मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। गुड डे।